morning all of you. I Razia Pathan from Gnanmanjari Vidyapith standard 3rd. So in a previous lecture हम लोगों ने क्या किया था, वर्कशीट नंबर 9, 10, 11 and 12 कंप्लीट की थी. ठीक है. Now today we will start worksheet number 13, symmetry letters. In that tell the whether a dot line on the each letter objects represent a line of this symmetry, right? Yes or no. Now यहाँ पे हमारे पास लेटर्स है, उसके अकॉर्डिंग हमें yes or no में आंसर्स देने. So let's see that worksheet. Look at this. Tell whether the dots line on each letter object represent a line of the lines symmetry, right? Yes or no. So in that यहाँ पे C letters हैं. सी लेटर्स को हम सिमेट्री लाइंस यहाँ पे हम ड्रॉ कर पाएंगे, लेकिन डिविजन्स हो रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स इसके नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो. आफ्टर दैट लेटर बी में हम सिमेट्री लाइन तो यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, उसके 2 डिफरेंट पार्ट्स भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? यस. एम लेटर्स में यहाँ पे 2 डिफरेंट पार्ट नहीं हो रहे, दैट्स द रीजन व्हाट वी राइट नो. एक्स में हो रहे, दैट्स द रीजन वी हैव टू राइट हियर यस. Then second one question is draw and write the numbers line of numbers of the lines of symmetry for the letters given below. So here is a letter W. Letter W को हम यहाँ पे सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? दिस वन इज अ सिमेट्री लाइन. हम लोगों ने पेंसिल से मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, आप भी कर सकते हो. एंड नंबर ऑफ द लाइन्स कितना है? 1 सिमेट्री लाइन. टी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स. सो हियर व्हाट वी राइट 1 सिमेट्री लाइन. हियर लेटर एच में हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकल दोनों में हम सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं. तो हियर इज अ 2 सिमेट्री लाइन. सो व्हाट वी राइट हियर नंबर ऑफ द सिमेट्री लाइन 2. आफ्टर दैट डी. इन अ डी जो है उसमें के में हम 1 सिमेट्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि के हम 2 डिफरेंट पार्ट कर सकते हैं. दैट्स द रीजन. सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर 1. After that worksheet number, now first look at this worksheet number 1, worksheet number 13, question number 1. Now look at worksheet number 30, question number 2. Now worksheet number 14, symmetry complex shapes. Here is some different shapes are here. See, tell the whether the dotted line on the each letter object represent a line of the symmetry, right? Yes or no. यहाँ पे हमारे पास दो सिमेट्री लाइन से वो रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं, उसको हमें यस और नो में आंसर देना है. सो इन द स्टार शेप 2 इक्वल पार्ट्स नहीं हो रहे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? नो. हियर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे यस, बिकॉज इसके 2 डिफरेंट पार्ट हो रहे हैं. Then this one, so here third one C1 में हम क्या लिखेंगे? No. And the fourth one, this shape, इसमें 2 equal parts हो रहे हैं, so what we have to write here? Yes. Now look at this. Now look at this. Question number 2 है, वो आप लोग अपने आप से होमवर्क में करोगे, ठीक है? Worksheet number 15, rotation symmetry, page number 9090. Rotation symmetry. Rotations means turning around a center point. Turning around a center point. For example, a fan rotate. When an object is rotated upside down and still look the same, it is said to have rotation symmetry. Now see. रोटेशन सिमेट्री ओरिजिनल इमेज. दिस वन इज अ ओरिजिनल इमेज, ठीक है? ये ओरिजिनल इमेज है. यहाँ पे रोटेट इसको हम करेंगे. रोटेट करते ही इमेज आफ्टर रोटेशन क्या होगा? यहाँ पे देखो ए एंड बी, इसके ये जो पॉइंट है वो रोटेट होगा, तो बी पॉइंट है वो अपर साइड आ जाएगा, ए साइड है वो डाउन साइड आ जाएंगे बिकॉज ऑफ द रोटेशन. आफ्टर दैट सेकेंड वन ऑब्जेक्ट हैज लाइन सिमेट्री बट नो रोटेशन सिमेट्री. नाउ सी, यहाँ पे देखो लाइन सिमेट्री है बट रोटेशन सिमेट्री यहाँ पे नहीं है. 1 मैन है, रोटेट होते ही देखो चेंजेस हुआ इसमें, अपर साइड एंड डाउन साइड में चेंजेस हुआ, राइट? आफ्टर द
object has a rotational symmetry but not a line symmetry. ऑब्जेक्ट है वो रोटेट हो रहा है लेकिन लाइन सिमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है. देखो यहाँ पे ए बी डी सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सी डी बी ए रोटेट हो जाएगा लेकिन सिमेट्री लाइन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. आफ्टर द ऑब्जेक्ट हैज बोथ द लाइन सिमेट्री एंड द रोटेशन सिमेट्री. अभी ये जो रोटेट होगा यहाँ से ए बी सी डी ई एफ, रोटेट होते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा डी ई एफ ए बी सी. रोटेट इज completed. Now look at this first. After that we will start question number first. Now see, question number first is take the below shape that have rotational symmetry and cross the below ones that do not. मतलब जो रोटेट जिसको हम कर सकते हैं वहां पे हम राइट क्लिक करेंगे और नहीं रोटेट नहीं होता है वहां पे हमें क्रॉस करना है. ठीक है. पेंटागन शेप है, पेंटागन शेप को हम रोटेट कर पाएंगे नो. सो व्हाट वी हैव टू डू, क्रॉस करेंगे हम यहाँ पे. हियर दिस हेक्सागन शेप, हियर इसको हम रोटेट कर पाएंगे यस. सो यहाँ पे हमने राइट क्लिक किया. C1 ट्राइंगल, ट्राइंगल को रोटेट नहीं कर सकते सो क्रॉस करेंगे हम. रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को हम रोटेट कर सकते हैं सो राइट क्लिक देयर. हार्ट शेप, हार्ट शेप को हम रोटेट कर सकते हैं नो, क्रॉस देयर. देन स्क्वायर, स्क्वायर को हम रोटेट कर सकते हैं यस, सो राइट करना है. नाउ लुक एट दिस. नाउ वर्कशीट नंबर 16 रोटेशनल सिमेट्री. नाउ हियर draw a two object that have the rotational symmetry, draw a two object that have to line symmetry but not a rotation symmetry. So ये जो है आप लोगों को अपने आप से होमवर्क में करना है, बहुत ही इजी है तो आप लोग कर पाओगे. Now second one, classify the object as having line symmetry or rotational symmetry. Write them in the Venn diagram below. Now see, यहाँ पे हमारे पास कुछ some objects are here. We are having some object: flower, semicircle, letter S, sun, oval, fan, and hourglass. So in that Venn diagrams, यहाँ पे हमारे पास diagrams है. So here line symmetry both, line symmetry and rotation both से, and यहाँ पे rotation symmetry. ठीक है. So line symmetry में कौन से ऑब्जेक्ट आएंगे? सेमी सर्कल, सेमी सर्कल लाइन सिमेट्री में आएगा. हावर्स ग्लास है वो भी किस में आएगा? लाइन सिमेट्री. ओवल है वो भी कहाँ पे, उसके टू इक्वल पार्ट्स हो सकते हैं, दैट्स द रीजन वो भी कहाँ पे आएगा? लाइन सिमेट्री. एंड द फैन, फैन भी किस में आएगा? इन लाइन सिमेट्री. सो लाइन सिमेट्री में हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स आर हियर इन अ लाइन सिमेट्री? सेमी सर्कल, हावर्स ग्लास, ओवल एंड फैन. ये जो 4 ऑब्जेक्ट्स है वो कहाँ पे आएंगे? लाइन सिमेट्री में आएंगे. नाउ बोथ, मतलब लाइन सिमेट्री में भी आ सकते हैं और रोटेशन सिमेट्री में भी आ सकते हैं. सो ऐसे ऑब्जेक्ट कौन से? फ्लावर एंड सन. फ्लावर एंड सन है वो 2 ऐसे ऑब्जेक्ट है जो बोथ द लाइन सिमेट्री एंड द रोटेशन सिमेट्री दोनों में आ सकते हैं. आफ्टर दैट रोटेशन सिमेट्री. सो रोटेशन सिमेट्री में क्या आएगा? लेटर एस. लेटर एस है ये जो, वो किस में आएगा? रोटेशन सिमेट्री में. ठीक है. नाउ लुक एट दिस एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक. Now worksheet number 17, recap. So in that identify the given figure as line, line segment or ray and write its symbols. Now see, recap है, that means हम ये सब कुछ पहले कर चुके हैं. ठीक है. We are completed. हमने complete कर लिया, that's the reason यहाँ पे हम recap करेंगे. So in that here is a one ray PQ. रे कौन सा है? PQ. सो नेम इसमें हम क्या देंगे? रे PQ एंड सिंबल उसका आएगा एरो साइड, रे PQ. सेकेंड वन जो क्वेश्चन है लाइन सेगमेंट CD, लाइन सेगमेंट CD. सो नेम क्या आएगा इसका? लाइन सेगमेंट CD एंड सिंबल उसका क्या आएगा? CD. ओके. बिकॉज ये लाइन सेगमेंट क्यों है? क्योंकि इसका एंडिंग पॉइंट बोथ द साइड एंडिंग पॉइंट है. ये जो है वो लाइन सेगमेंट है. ठीक है. लाइन सेगमेंट हम पहले यहाँ पे पढ़ चुके हैं. सी, इट हैज अ फिक्स लेंथ. उसका लेंथ से वो कैसा होता है? फिक्स होता है. इट हैज अ स्टार्ट एंड एंडिंग पॉइंट. इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट दोनों होता है. एंड इट हैज अ नो एरो एंड कैन नॉट बी एक्सटेंड. उसके पास कोई भी एरो नहीं होता है. सो बोथ द साइड उसके एंडिंग पॉइंट है, दैट्स रीजन ये लाइन सेगमेंट हुआ और उसका जो सिंबल है वो लाइन सेगमेंट CD हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, इन अ क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट.
नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ द लेंथ गिवन बिलो इन योर नोटबुक। अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें ये आपको आपकी नोटबुक में करना है, ठीक है, बिकॉज हियर इज अ नो एनी प्लेस। देन ड्रॉ अ शेप ऑफ द लेंथ गिवन बिलो इन योर नोटबुक। यहाँ पे आप लोगों को शेप ड्रॉ करने हैं, वो भी आप लोग अपने नोटबुक में करोगे, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड है वो आप लोगों को आपकी नोटबुक में करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ एंड राइट द लाइन ऑफ द सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग शेप्स। नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है और कितनी सिमेट्री लाइंस बन रही है। सो हियर 3 एरो टाइप शेप्स इज हियर। सो यहाँ पे हम इसके 2 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं, राइट। सो यहाँ पे कितने 2 इक्वल पार्ट्स हो रहे हैं, सिमेट्री लाइन हमारे पास कितनी बनी, ओनली 1। सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर, 1 टी-शर्ट्स शेप्स आर हियर। सो इन दैट ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें भी हम सिमेट्री लाइन 1 ही ड्रॉ कर सकते हैं, बिकॉज इसके 2 इक्वल, हम ओनली 2 इक्वल पार्ट कर सकते हैं। हियर इज अ 1 सिमेट्री लाइन, सो व्हाट वी हैव टू राइट हियर 1। आफ्टर दैट आइडेंटिफाई इज द ऑब्जेक्ट हैज रोटेशनल सिमेट्री। नाउ लोटस को हम रोटेट कर सकते हैं, नो। एंड हियर इज अ 1 व्हील टाइप्स इज दैट, सो इसको हम रोटेट कर सकते हैं, यस। ओके, नाउ लुक एट दिस। नाउ सी वर्कशीट नंबर 18, वर्कशीट नंबर 18, पेज नंबर 93, rotational patterns. Clockwise direction is when something move in the direction of the hand of the clock, ठीक है। हैंड ऑफ द क्लॉक जिसका डायरेक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन दैट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज मूविंग समथिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट साइड ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक। मतलब क्लॉक के ऑपोजिट साइड जो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सो मूविंग इन द डायरेक्ट ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक, ठीक है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज व्हेन द समथिंग मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द हैंड ऑफ द क्लॉक, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंड द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट मीन्स उसको हम क्या बोलेंगे, इज मूविंग समथिंग इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द हैंड ऑफ द क्लॉक, ऑपोजिट जाएगा। फॉर example of the clockwise direction. Now see, here is a 1 dot, arrow and dot, straight down. So this one rotation, ये जो rotation है वो clockwise rotation है, ठीक है। Now example of the anti clockwise direction. So ये जो rotation है, dot, arrow and dot, left side, then upside down, डाउन एंड अप। सो ये जो रोटेशन हुआ वो कैसा हुआ, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। और ये जो रोटेशन है वो स्ट्रेट डाउन एंड डाउन। सो ये जो रोटेशन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, रोटेशन है। नाउ मार्क सी इफ पैटर्न इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एसी इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज एंड द कंप्लीट द पैटर्न। नाउ हियर वी आर हैविंग सम पैटर्न। नाउ सी फर्स्ट वन इमेज देखो आप लोग, ठीक है। फर्स्ट वन इमेज है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। सो यहाँ पे हम कौन सा मार्क करेंगे, सी मार्क करेंगे, बिकॉज दिस वन इज अ क्लॉकवाइज, अपर टू डाउन जा रही है, ठीक है। दिस वन इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन rotation, and this one second one peak is a anti-clockwise direction. So what we have to write here, AC. Now look at this. Second one question, draw what would be the next pattern. Now here we are having the pattern. पैटर्न में देखो, पैटर्न को हमें कंप्लीट करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे कौन सा आएगा, सो यहाँ पे अपर देन सेम बोथ, एंड सो थर्ड वन जो हमारा पैटर्न आएगा वो कौन सा आएगा, अपर साइड आएगा। देन हियर ऑल्सो डाउन, सो बोथ साइड डाउन है, सो सेकेंड वन है वो बोथ कौन सा आएगा, अपर साइड आएगा। नाउ लुक एट दिस वन ऑल्सो।
सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने वर्कशीट नंबर 13 की। इन दैट सिमेट्री एंड द लेटर्स, उसमें हमने सिमेट्री एंड लेटर्स जो है उसमें वो हमने सीखा। देन वर्कशीट नंबर 14, वो उसमें 14 वर्कशीट नंबर 14 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप लोगों को अपने आप से करना है, ठीक है। आफ्टर दैट वर्कशीट नंबर 15, रोटेशन सिमेट्री, हाउ टू रोटेट एंटी क्लॉक, हाउ टू रोटेट कैसे होता है, हाउ चेंज उसमें चेंजेस कैसे होते हैं, वो हमने वर्कशीट नंबर 15 एंड वर्कशीट नंबर 16 में सीखा है, ठीक है। वर्कशीट नंबर 16 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आप लोगों को ड्रॉ टू ऑब्जेक्ट दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री, वो आप लोगों को होमवर्क में करना है। सेकेंड वन जो क्वेश्चन है, ड्रॉ टू ऑब्जेक्ट दैट हैव लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशन सिमेट्री, वो आप लोगों को ऑब्जेक्ट है वो अपने आप से करना है, ठीक है। आफ्टर दैट रीकेप, इन अ रीकेप मतलब अभी तक हम लोगों ने जो हम लोग ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं, ठीक है, वो हम लोगों ने रीकेप पे सीखा है। सो इन दैट क्वेश्चन नंबर 2 है, वो आप लोग अपनी नोटबुक में करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 उसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एंड लेंथ गिवन बिलो इन योर नोटबुक। यहाँ पे लेंथ जो हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड वन जो है वो है ड्रॉ अ शेप ऑफ द लेंथ गिवन बिलो इन योर नोटबुक। यहाँ पे हमें लेंथ एंड शेप्स का नेम दिया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वो शेप्स है वो हमारे नोटबुक में ड्रॉ करना है। देन आफ्टर दैट रोटेशनल पैटर्न वर्कशीट नंबर 18 है, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो पूरा यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आपका होमवर्क है वर्कशीट नंबर 17 कंप्लीट करनी है एंड वर्कशीट नंबर 16 है वो आप लोगों को कंप्लीट करनी है। ओके एवरीवन, बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। एंड होमवर्क बिफोर 3 o'clock आप लोगों को होमवर्क व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को सबमिट करवाना है, बिफोर 3 o'clock होमवर्क सबमिट करवाना है। ओके एवरीवन, बाय, हैव अ नाइस डे।